तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शो के बारे में जो अपनी फेमस स्टोरी लाइन और रेसलिंग के लिए जाना जाता है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ WWE के बारे में, जिसे हर किसी ने अपने टाइम पे ज़रूर देखा होगा। तो कैपिटल रेसलिंग की शुरुआत हुई थी 7 जनवरी 1953 में, जिसे स्टार्ट किया था जेरी जेम्स मैकमैन ने। इसके बाद विंस मैकमैन और टॉड मॉन्ट्स ने मिलकर WWF की शुरुआत की। WWF का जो पहले चैंपियन थे वो थे बडी रोजर्स। अगर WWF के सबसे लॉन्गेस्ट टाइटल रेन की बात करें तो वो था ब्रूनो सेमेंटिनो का, जो 2803 डेज का रहा। और अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट टाइटल रेन की तो वो था योकोजुना का, जो था 2 मिनट 20 सेकंड का। WWE के सबसे शॉर्टेस्ट मैच की बात की जाए तो वो था क्रिस जेरिको वर्सेस जेरी द किंग लॉयर वर्सेस ट्रिज मिडोन, जो लगभग 3 सेकंड तक चला। और अगर WWE के सबसे लॉन्गेस्ट मैच की बात की जाए तो वो था ब्रूनो सेमेंटिनो वर्सेस वेल्डो वैन एरिक, जो लगभग 81 मिनट तक चला। WWE में कई रेसलर को या तो इंजरी के चलते कंपनी को छोड़ना पड़ता है, या तो कुछ रेसलर्स को रूल फॉलो ना करने पर कंपनी से निकाला जाता है। और हल्क होगन पहले ऐसे सुपरस्टार बने जिन्हें WWF से निकाला गया, क्योंकि उस वक्त ये रूल था कि अगर कोई रेसलर मूवी करता है तो उसे सीधा कंपनी से निकाल दिया जाएगा। अब जैसे ही WWF का अच्छा रेवेन्यू आने लगा, उन्होंने उस पैसे से अपनी राइवल कंपनी के रेसलर्स को खरीदना शुरू कर दिया। WWE या WWF का सबसे बड़ा इवेंट माना जाता है रेसलमेनिया को, और जो पहला रेसलमेनिया हुआ था वो हुआ था 31 मार्च 1985 मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। लेकिन रेसलमेनिया सेकंड में 93,121 लोगों ने इस शो को लाइव देख के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। 5 अप्रैल 2020 में हुए रेसलमेनिया 36 में बिल्कुल 0 अटेंडेंस थी, और ये पहला ऐसा रेसलमेनिया था जिसमें एक भी फैन स्टेडियम में नहीं था। और अगर बात रेसलमेनिया की हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि शॉन माइकल वर्सेस ब्रेट हार्ट, जिनका रेसलमेनिया 12 में मैच हुआ था, उनका मैच 1 आवर 1 मिनट 56 सेकंड तक चला था, जो कि रेसलमेनिया का सबसे लंबा मैच कहा जाता है। रेसलमेनिया या रेसलमेनिया से पहले WWE हॉल ऑफ फेम नाम का शो रखती है, जिसमें वो अपने पुराने रेसलर को सीधा हॉल ऑफ फेम इंडक्ट करती है। एक तरीके से ये उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए होता है। और आंद्रे द जायंट की डेथ के 2 महीने बाद उन्हें हॉल ऑफ फेम इंडक्ट किया गया, और वो पहले और अकेले ऐसे सुपरस्टार बने जिन्हें 1933 में 22 मार्च हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। रेसलमेनिया के बाद रॉयल रंबल एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें हर WWE फैन एक्साइटेड होता है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी शॉकिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और अगर बात की जाए कि किसी ने सबसे ज़्यादा रॉयल रंबल जीती है तो उसमें नाम आता है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का, जिन्होंने लगभग 3 बार रॉयल रंबल जीती है। जिम डोगन पहले ऐसे रेसलर थे जिन्होंने रॉयल रंबल जीती थी 1988 में। और अगर बात की जाए रॉयल रंबल में सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन करने की, तो वो रिकॉर्ड रहा है केन के पास, जिन्होंने टोटल 46 एलिमिनेशन किए हैं। वैसे तो WWE में हमें काफ़ी सारे क्लासिक गेम देखने को मिले हैं, जैसे कि 2K सीरीज़, लेकिन अगर हम WWE के पहले गेम की बात की जाए तो वो था WWF सुपरस्टार, जो कि रिलीज़ हुआ था 1989 में। मंडे नाइट रो फर्स्ट केबल टीवी शो बना, जो 11 जनवरी 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ। WWE ने कुछ सालों बाद स्मैकडाउन के नाम से एक शो और इंट्रोड्यूस किया टीवी पे। WWE में हमें ये फेमस राइवलरी देखने को मिली, ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल, स्टोन कोल्ड वर्सेस द रॉक, अंडरटेकर वर्सेस द केन। अब ये सवाल आता है कि क्या WWE स्क्रिप्टेड है? तो हाँ, ये शुरुआत से ही एक स्क्रिप्टेड शो रहा है। WWE लाइव इंडिया सुपर शो के नाम से 2017 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था। WWE का दूसरा शो WWE लाइव टूर इंडिया के नाम से 2016 में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था। और WWE का तीसरा इवेंट फ्राइडे 8 सितंबर 2023 को कोचवानी स्टेडियम हैदराबाद में हुआ। 3 बार हमें WWE पंजाबी प्रिजन मैच देखने को मिला। पहला बिग शो वर्सेस अंडरटेकर इन ग्रेट अमेरिकन बैश 2006, ग्रेट खली वर्सेस द बटिस्टा इन नो मर्सी 2007, और लास्ट मैच हमें पंजाबी प्रिजन का 2017 में जिंदा महाल वर्सेस रैंडी ऑर्टन का देखने को मिला फॉर WWE चैंपियनशिप। फर्स्ट WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जो इंडियन रेसलर बने वो थे द ग्रेट खली। और कविता देवी पहली ऐसी WWE फीमेल सुपरस्टार है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है WWE में।